नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 211 यानी सेट नंबर 211। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने किया था? दोस्तों, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वह कौन शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? दोस्तों, वह शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था तोपखाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? दोस्तों, वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? दोस्तों, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वाटरलू का मैदान बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी कब धारण की थी? दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी 1 जनवरी 1876 में धारण की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जादू टोने से संबंधित वेद कौन है? दोस्तों, जादू टोने से संबंधित वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद होती थी? दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15,
संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होती है? दोस्तों, संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दोस्तों, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य था दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों, अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर आता है? दोस्तों, विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला है शिरीन इबादी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? दोस्तों, रूस तथा फिनलैंड को मैनरहिन रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों, चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को ब्रज भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों, टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। अकबर का राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी? दोस्तों, अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र थी 13 वर्ष और 4 महीना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रथम विश्व के देश
का क्या मतलब है? दोस्तों प्रथम विश्व का देश का मतलब है विकसित देश। अगला प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। अगला प्रश्न नंबर 35, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न नंबर 36, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। अगला प्रश्न नंबर 37, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न नंबर 38, भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई? दोस्तों भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार 1550 में की गई थी। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।